Dear students, most welcome. And today we will throw light some basic concepts of the sociology. And in this series of lectures, we will try to focus on the main four topics. And the first is social groups, and the second is social stratification, and the third is social control, and the fourth is social statuses and social roles. Dear students, जो आपका यूनिट सेकंड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इसमें हमें चार टॉपिक्स इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो है वो क्लियर करने हैं। वन इज द सोशल ग्रुप्स, सेकंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एंड थर्ड इज द सोशल कंट्रोल, एंड द फोर्थ इज स्टैट्स एंड द रोल। तो पहले हम जानते हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में, यानी जो आपका सिलेबस है वो है सोशल ग्रुप्स के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट यानी डेफिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स के बारे में। और फिर हमें टॉपिक जो है इसमें हम क्लियर करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स। और इसमें हम जानेंगे प्राइमरी सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, और रेफरेंस सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल ग्रुप। एज यू कैन सी एट द स्क्रीन, a social group exists when two or more people are in direct or indirect contact and communication with each other। यानी सोशल ग्रुप हम उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं, चाहे उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटैक्ट हो या कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो। द मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप स्टिमुलेट एंड रेस्पॉन्ड टू वन अनदर इन सम मीनिंगफुल वे। जैसे हम बात करेंगे एक फैमिली की, जब हम बात करेंगे एक फैमिली की तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जैसे फैमिली एक सोशल ग्रुप है और उसमें मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं बट इन अ मीनिंगफुल वे। They regularly interact and share sense of unity, common identity, and establish relationship on the basis on common characteristics and the goals। जब हम इस डेफिनेशन को पूरा ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये वो सोशल ग्रुप्स होता है जिसमें रेगुलरली एक इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ होता है, शेयर अ सेंस ऑफ यूनिटी यानी एक यूनिटी होती है उसमें से, कॉमन आइडेंटिटी है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप करते हैं। जैसे एक फैमिली की मैं बात करता हूँ, वो एक सोशल ग्रुप है, उसमें आप ये सभी चीज़ें पाएंगे। उसमें रेगुलर इंटरेक्शन भी होता है, सेंस ऑफ यूनिटी भी होती है, कॉमन आइडेंटिटी भी होती है, और एक दूसरे के साथ एक रिश्ता जुड़ा होता है। या अगर हम बात करेंगे किसी और सोशल ग्रुप के बारे में, जैसे हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, या जैसे हम बात करेंगे किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं। और उनके अंदर भी हम देखते हैं रेगुलर इंटरेक्शन होता है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, और वो एक दूसरे से एस्टैब्लिश एक रिलेशन करते हैं, और जो कॉमन कैरेक्टर्स और गोल्स पे आधारित होता है। And now we will try to understand the examples of the social groups। अब बात करते हैं examples of social group की। जैसे सोशल ग्रुप फैमिली जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल ग्रुप की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब होता है फ्रेंड सर्कल है, या कोई टीचर किसी कहीं जगह काम करता तो उसका टीचिंग स्टाफ वहाँ पर, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ होता तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ का होता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे इंडिया में कांग्रेस है, बाकी पार्टीज़ हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड यूनियंस जो है, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है अक्रॉस द ग्लोब। और फिर लेबल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये सभी एग्जांपल्स है सोशल ग्रुप्स के बारे में। यानी फैमिली जो है छोटी से छोटी एग्जांपल और बड़ी से बड़ी एग्जांपल्स भी सोशल ग्रुप्स में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में, यानी व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो पहली जो चीज़ हम जानते हैं दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स है, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी सोशल ग्रुप हम एक इंडिविजुअल से नहीं बना सकते, हाँ इंडिविजुअल्स मिल के एक सोशल ग्रुप को बनाते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द पीपल, यानी जो सोशल ग्रुप है इट कांट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना ज़रूरी है। ये प्राइमरी फंक्शन है इसके लिए। सेकंड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रैक्शन एमंग मेंबर्स। क्या सिर्फ कलेक्शन ऑफ पीपल होना ज़रूरी है? ना, इसके बाद इंट्रैक्शन एमंग द मेंबर्स, यानी उनके दरमियान कोई ना कोई रेगुलर इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। सोशल इंट्रैक्शन जो है दैट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ द ग्रुप लाइफ, यानी जब तक इंट्रैक्शन होता है तो तभी तो सोशल ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट हो पाएगा। उसके बाद बात हम करते हैं वी फीलिंग की। वी फीलिंग का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप किसी फैमिली का हिस्सा हो तो आप कहते हो हम है, आप ये नहीं कहते हो कि मैं हूँ, आप कहते हो हम है। वी फीलिंग जो है एक ऐसी फीलिंग होती है जो क्रिएट करते हैं सिंपैथी,
और क्रिएट करती है कोऑपरेशन एमंग इट्स मेंबर्स। अगर आप किसी फैमिली का हिस्सा तो आप ये कहते हो कि मैं इस फैमिली का मेंबर। अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हो, अगर आप किसी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, आप अपने आप को एसोसिएट करते हो उसके साथ। आप ये नहीं कहते हो कि मैं, आप कहते हो हम है, हमारी पार्टी, हमारा घर है, हमारी फैमिली है। तो यानी जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स द वी फीलिंग। सोशल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वी फीलिंग। आप अपने आप को एसोसिएट करते हो उस ग्रुप के साथ। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन इंटरेस्ट की। कॉमन इंटरेस्ट जो है दैट इज़ द वेरी मच बेसिस ऑफ द सोशल ग्रुप। ग्रुप्स आर मोस्टली फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन इंटरेस्ट। यानी कुछ इंटरेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मैं किसी पार्टी का मेंबर बन गया, यानी मेरे कुछ कॉमन इंटरेस्ट उस पार्टी में है, तो इसलिए मैं उसका मेंबर बन गया। या मैं किसी फोरम का, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बना, तो हमारे और जो बाकी मेंबर उसके साथ जुड़ते हैं, तो वी हैव सम कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाएंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ द ग्रुप नॉर्म्स। यानी जब हम ग्रुप नॉर्म्स की बात करते हैं, every group has its own rules or norms which the members are supposed to follow। यानी हर एक सोशल ग्रुप के अपने नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस है। जैसे एक फैमिली के अपने रूल्स है, रेगुलेशंस है, और हर एक फैमिली जो है अपने अपने हिसाब से अपने नॉर्म्स को जो है वो लागू करते हैं। जैसे अगर आप एक मुस्लिम फैमिली के एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो, या एक मुस्लिम फैमिली सोशल ग्रुप के इंडिविजुअल हो, तो वहाँ पर अपने 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 सोशल नॉर्म्स है। अगर आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए, तो वहाँ अपने डिफरेंट सोशल नॉर्म्स है। तो ये रहा नॉर्म्स की बात। और उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप साइज़ के बारे में। यानी सोशल, एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल ग्रुप के बारे में। जब हम बात करते हैं ग्रुप साइज़ के बारे में, तो ग्रुप साइज़ जो है इट वेरीज। एवरी ग्रुप इन्वॉल्व्स एन आइडिया ऑफ अ साइज़। हर एक ग्रुप में एक अपना एक साइज़ होता है। सोशल ग्रुप्स वैरी इन साइज़। जो जब हम सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, ये वैरी साइज़ करते हैं। जैसे एक फैमिली की बात करते हैं, एक फैमिली जो है वो डाइड हो सकती है। डाइड का मतलब होता है वो 2 मेंबर्स की हो सकती है। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ से एक सोशल ग्रुप बन सकता है। बट जब हम यहाँ से देखते हैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लाखों लोग जुड़े होते हैं। कभी कभी तो कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में करोड़ों लोग जुड़े हैं। यानी जब हम देखते हैं ग्रुप साइज़, ये वैरी करता है ग्रुप साइज़। यानी कुछ जो है वो स्मॉल इन साइज़ होंगे, कुछ लार्ज, कुछ मेगा लार्ज इन साइज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद हम करते हैं ग्रुप्स आर डायनेमिक। ग्रुप्स आर डायनेमिक का मतलब होता है ये स्टैटिक नहीं होते हैं। यानी दे कीप ऑन चेंजिंग। जो साइज जो ग्रुप्स का है वो चेंज होता जाता है। यानी विद चेंज इन द डिमांड, विद चेंज ऑफ द परसेप्शन, विद चेंज ऑफ द इंटरेस्ट, उसके हिसाब से ग्रुप जो है वो चेंज होते जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जो 8th पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप के बारे में। जो स्टेबिलिटी है, ग्रुप्स आर स्टेबल और अनस्टेबल। यानी ग्रुप जो है वो दोनों हो सकते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं। जैसे हम फैमिली की बात करें, फैमिली मोर और लेस जो है वो एक स्टेबल ग्रुप होता है। बट कुछ ग्रुप्स जैसे ऑडियंस की हम बात करते हैं, वो मोर और लेस जो है अनस्टेबल होता है, किसी देर तक होता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, कुछ ग्रुप्स जो है वो परमानेंट इन नेचर होते हैं, या यू कैन कॉल इट टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। और कुछ ग्रुप्स जैसे ऑडियंस की बात करते हैं, हम क्राउड की बात करते हैं, मॉब की बात करते हैं, वो मोस्टली टेम्परेरी होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। बट जब हम कुछ ग्रुप्स की बात करते हैं, वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे एक फैमिली है, जैसे आपका एक फ्रेंड सर्कल है, वो मोर और लेस जो बहुत देर तक चलने के लिए, बहुत देर तक जो वो चलता है। जो इसका 9th पॉइंट है, जब हम 9th पॉइंट की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी। यानी जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, यानी जो सोशल ग्रुप्स है, चाहे वो प्राइमरी सोशल ग्रुप्स हो या सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा असर रहता है आपकी पर्सनैलिटी पे। यानी आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड होने में, इसको शेप आउट करने में बहुत ज़्यादा असर रहता है सोशल ग्रुप्स का। चाहे वो फैमिली हो, पीयर ग्रुप्स हो, यानी जो दोस्त हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप एक हिस्सा हो, जिस सोशल ग्रुप का आप एक पार्ट हो। मान लीजिए आप टीचर्स फोरम के एक हिस्सा हो, आप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो, आप लेबर यूनियन का एक हिस्सा हो, तो यू आर अ पार्ट ऑफ दो सोशल ग्रुप्स, चाहे प्राइमरी सोशल ग्रुप्स हो या सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स। ये आपकी व्यूज़ जो है मोल्ड करता है, आपकी पर्सनैलिटी को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इज़ द 9th पॉइंट। एंड द 10th पॉइंट इज द सिमिलर बिहेवियर। जब हम देखते हैं तो मोर और लेस जो है, जब आप किसी सोशल ग्रुप के हिस्सा होते हैं तो उसमें एक सिमिलर बिहेवियर होता है। तो सिमिलर बिहेवियर जो है, जब हम बात करते हैं, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बिहेव
इन मोर और लेस इन अ सिमिलर वेज। तो सोशल ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव बिहेवियर। जैसे आप फैमिली में तो आपका एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है, किसी और यूनियन के साथ होता है उसमें एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है। तो दीज वर द पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, यानी इसमें हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में।